नमस्कार। तो लवकुश द्वारा वीणा की तान से संगीतमय सीता चरित्र सुनाने से पहले कल अपनी वर कन्या की सम्मति से चलने वाले 7 चरण यानी सप्तपद की चर्चा हुई थी। तो वो मैं आपको एक एक करके 7 पद सुनाए देता हूँ। पहला, वर को विष्णु और कन्या को लक्ष्मी मानकर जीवन के नए क्रम में ये पहला चरण अन्न और धान्य के लिए होता है। गृहस्थ जीवन में भोजन आदि की चिंता दंपति पर सर्वप्रथम जिम्मेदारी होती है। इसे पूर्णता निभाने की प्रतिज्ञा पहले पद में वर और वधू करते हैं। परस्पर पालन पोषण का भार अपने ऊपर लेकर जीवन का ये पहला कर्तव्य यानी प्रथम चरण की ये पहली प्रतिज्ञा है। ठीक। शक्ति उत्पन्न करने के लिए दूसरा पद वो ये है कि सफल जीवन के लिए शारीरिक बल और शक्ति के लिए वर वधू द्वारा नियमित और शुद्ध आहार तथा संयम के द्वारा पुष्ट और बलिष्ठ रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरा पद ये धन की पुष्टि के लिए होता है। धन के अभाव में संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, तो सुखी जीवन के लिए धनार्जन परम आवश्यक है। अतः तीसरे चरण में वर धन अर्जन करने और वधू उसका यथाउचित प्रबंध करने की प्रतिज्ञा करते हैं। चौथा है आत्मिक सुख के लिए चौथा, मन की शांति चित्त की प्रसन्नता ही सुखी और सफल गृहस्थ जीवन की कुंजी है। तो दंपति के परस्पर प्रणय और शुद्ध स्नेह द्वारा ही जीवन में सच्चा सुख लाभ होता है। इसलिए आपस में प्रेम भाव और शांति से जीवन यापन की प्रतिज्ञा ही वर वधू का चौथा चरण है। 5वें पद के गृहस्थ जीवन में गाय भैंस बैल आदि पशुओं का विशेष स्थान है। इसलिए जीवन रक्षा शरीर की पुष्टि के लिए दूध दही घी माखन एक बड़े उपादेय हैं और कृषि कार्य के लिए भी पशुओं की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए 5वें पद में वर वधू पशुओं की यथाउचित सार समार और उनकी रक्षा की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। और छठा है ऋतुओं के लिए। जीवन का क्रम ऋतुओं के अनुसार ही चलता है, इसलिए रहन सहन की व्यवस्था ऋतुओं के अनुसार वर वधू अपने जीवन को चलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। और अंतिम 7वां, इसमें वर वधू से कहता है कि हे सखे विष्णु तुझे 7वां पद चलाएं, तू मेरी अनुगामिनी मेरे साथ चलने वाली बने यानी हो। तो ये रहे वो सप्तपद। अब कथा प्रारंभ करते हैं। तब वह राक्षसिनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, रावण ने सब संवरण किया। तापस का भेष बना डाला, चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंदर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंका लाया। प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, विरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बड़ा मैत्री भाव, वही बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही बानरपति राज्योन्माद आसक्त हुआ, राज्योन्माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कर्तव्य स्मरण कराया
कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वस्त्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंगिनी से बेकार बराबर लेता था। दसमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ, मैं ही तो ऐसा राजा हूँ, जिसकी सोने की लंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ, जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है। वैदेही वही 10 कंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु, मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु 2 टूक तुरंत कर डाला है। तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं 10 बदन से हुए जबी ये बैन, खड़ग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर सभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खड़क की धारा में तण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी। अन्यथा जीव के साथ साथ ये गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदाए सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। सिंधु सदाए सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।